सड़कें गांवों की जीवन रेखाएं होती हैं। एक सड़क ग्रामीण समुदायों के जीवन में सामाजिक व आर्थिक प्रगति ला सकती है। एक सड़क बाजारों, स्कूलों, अस्पतालों और बहुत से अधिक लाभ तक उन्हें पहुंचा सकती है, जो पहले भारतीय गांवों की पहुंच से बाहर थी। गांवों को जुड़े नहीं होने की समस्या, संयोजकता या कनेक्टिविटी से निपटने के लिए 25 दिसंबर वर्ष 2000 में भारत के सभी गांवों को हर मौसम में जुड़े हुए रखने को प्रदान करने के उद्देश्य के साथ भारत की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या PMGSY का शुभारंभ किया था। ये केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके तहत PMGSY को लागू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी या NRRDA को एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। पब्लिक अफेयर्स सेंटर या PAC सुशासन की दिशा में काम करने वाली एक विशेषज्ञ संस्था है, जिससे PMGSY सड़कों के नागरिक निगरानी करने के लिए NRRDA के साथ साझेदारी की गई है। PAC ने PMGSY सड़कों की निगरानी के लिए एक नागरिक अनुकूल टूल किट एवं दिशा निर्देश को विकसित किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम एक सड़क के निर्माण के बारे में और इस सरल टूल किट का उपयोग कर कैसे एक सड़क की निगरानी की जाती है, उनको हम सीखेंगे। नागरिक पर्यवेक्षक बनने के लिए PMGSY के तहत बन रहे सड़क की निर्माण कार्यों के विभिन्न पहलुओं और घटकों का वर्णन, साथ ही साथ इन पहलुओं और घटकों को वर्णन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पदों को जानना महत्वपूर्ण है। सबग्रेड ये सड़क की बुनियाद के रूप में काम करता है। सबग्रेड को बनाने के लिए अच्छी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। सबग्रेड की मोटाई 300 mm होती है। ग्रैन्युलर सब बेस GSB परत मिश्रण में पथरीली मिट्टी या मोरम, कंकड़ और बारीक मिट्टी शामिल होते हैं। सड़क की जल निकास या ड्रेनेज परत के रूप में भी ये काम करती हैं। सबग्रेड में पानी को दाखिल होने से ये रोकता है। वाटर बाउंड मैकाडम WBM दूसरी श्रेणी। इस परत का निर्माण GSB के ऊपर किया जाता है। इसमें मोटे कंकड़ या पत्थर, छानने से निकले हुए कंकड़ और बंधक शामिल होते हैं। मोटे कंकड़ का आकार 63 mm से 22.4 mm के बीच में होता है। छानने से निकले हुए पदार्थों का आकार 11.2 mm से 5.6 mm के बीच में होता है। इस परत की मोटाई 75 mm होती है। वाटर बाउंड मैकाडम पानी आधारित गिट्टी WBM तीसरी श्रेणी। इस परत का निर्माण WBM ग्रेड 2 के ऊपर किया जाता है। ये मोटे कंकड़ या पत्थर, छानने से निकले हुए पदार्थ और बंधक के बने होते हैं। मोटे मिश्रण का आकार 53 mm से 11.2 mm के बीच में होता है। छानने से निकले हुए कंकड़ का आकार 9.5 mm से 0.2 mm के बीच में होता है। इस परत की मोटाई 75 mm होती है। WBM दूसरी श्रेणी और WBM तीसरी श्रेणी के परत गाड़ियों के वजन को सड़क से जमीन तक बांटते हैं। प्रीमिक्स कारपेट PMC ये सतह को चिकनापन, धूल रोक और जल रोक गुणों को प्रदान करने वाली सड़क की काली ऊपरी परत है। PMC एक डामरी मिश्रण है जिसमें छोटे कंकड़ और डामर शामिल होते हैं। इस परत की मोटाई 20 mm होती है। बुनियादी शब्दावली और सड़क निर्माण के विभिन्न चरणों को जब हम सीख चुके हैं, चलिए अब हम सड़कों के नागरिक निगरानी के विभिन्न पहलुओं को सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या PMGSY की एक नागरिक सूचना पट को देख रहे हैं। ये नागरिक सूचना पट की विशेषता ये है कि ये नागरिक सूचना पट हर एक नागरिक को उनके संबंधित स्थानीय भाषा में होने की वजह से अपनी सड़क की पूरी जानकारी को जानने में ये मदद करती है। इस सूचना पट से दी गई सड़क की लंबाई, सड़क के शुरुआत और खत्म होने वाली बिंदुओं, सड़क निर्माण के लिए लिया गया समय, सड़क निर्माण शुरू करने और समाप्त होने के तारीख और ठेकेदार का नाम जैसे जानकारियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी के अलावा ये पट इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया सही मात्रा को भी सूचीबद्ध करता है।
निर्माण के हर चरण में इस्तेमाल की गई सामग्री की सटीक मात्रा की जानकारी प्रदान की जाती है। हम जैसे आम नागरिकों को सामग्री के मात्रा को समझने के लिए एक टन या एक लॉरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इसे भी सरल तरीके से समझाया गया है। इस पट के माध्यम से हम इस सड़क पर इस्तेमाल की गई सामग्री की मात्रा जैसे कि लॉरी भर रेत या कंकड़ की मात्रा को समझ सकते हैं। इस पट का मुख्य उद्देश्य यही है। पीएमजीएसवाई सड़कों की गुणवत्ता की जांच पड़ताल करने के लिए नागरिकों को एक विशेष टूल किट मुहैया कराया गया है। नागरिक अनुकूल टूल किट का इस्तेमाल करते हुए कैम्बर बोर्ड, थर्मोमीटर, डिपस्टिक, स्टील स्केल, टेप, सीव ट्रे, एक मेजरिंग टेप प्रदान किया गया है। लंबाई, चौड़ाई, राइट ऑफ वे या कैरेज वे को नाप लेने में हमें ये मदद करती है। विभिन्न परतों की माप को लेने में मदद करने के लिए हमें 30 सेंटीमीटर की एक मेटेलिक स्केल दिया गया है। सड़क की ऊबड़ खाबड़ या असमानता को नापने में भी यह उपयोगी होती है। सड़क पर स्थित गड्ढों की गहराई या दी गई परत की मोटाई को नापने के लिए एक डीप स्टिक को भी इस टूल किट में दिया गया है। उसी प्रकार से विभिन्न परतों के कैम्बर या ढाल को नापने के लिए मीटर वाली एक सुविधाजनक कैम्बर बोर्ड को मुहैया कराया गया है। इस कैम्बर बोर्ड में एक ओर एक बुलबुला है और दूसरे ओर वक्रता सूचक है और दूसरी ओर कैम्बर इंडिकेटर है। ये हमें दी गई सड़क की कैम्बर और साथ ही लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट या लंबवत ढाल को नापने में उपयोग होती है। इसी को हम सीधे सड़क की परत पर लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 2 मीटर वाली स्ट्रेट एज भी दिया गया है जिस पर कैम्बर बोर्ड को सहारे के तौर पर रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आपको सड़क की सही वक्रता कैम्बर को प्राप्त करने में मदद करता है। सड़क निर्माण के विभिन्न चरणों में उपयोग होने वाली विभिन्न आकार के कंकड़ या पत्थर को परीक्षण करने के लिए इन चलनियों को दिया गया है। इन चलनियों को WBM द्वितीय या WBM तृतीय परतों को या चिप कारपेट परत को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रत्येक परत को सिफारिश किए गए कंकड़ या पत्थरों का होना जरूरी है। इन चलनियों की मदद से हम यकीन करते हैं कि उन सिफारिशों का पालन कर रहे हैं। प्रश्नावली में भी सिफारिश किए गए आकारों का उल्लेख है। एक नागरिक परिवीक्षक को दी गई सड़क की निगरानी करते समय केवल पत्थरों को उसके माध्यम से पारित करना है। मुख्य कंकड़ या छोटे पत्थरों को मापने के लिए इस चलनी को दिया गया है। चिप कारपेट परत में डामर या बिटुमिन की तापमान को मापने के लिए एक थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। चिप कारपेट परत की बिटुमिन्स या डामर की तापमान एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होती है और इसीलिए यह डिजिटल थर्मामीटर उसे निगरानी करने में मदद करता है। सड़क के दोनों ओर जमीन से जमीन तक की चौड़ाई का पता कीजिए। इस सड़क की लैंड टू लैंड की चौड़ाई 8 मीटर है। कृपया सड़क की शोल्डर से शोल्डर यानी कि कंधे से कंधा तक की चौड़ाई यानी कि रोडवे विड्थ को आपके वास्तविक नाप के तहत दर्ज कीजिए। कृपया पक्की या डामर की सड़क की चौड़ाई यानी कि कैरेज वे को आपके वास्तविक नाप के तहत दर्ज कीजिए। कृपया पता कीजिए कि क्या वहां पर कोई पीएमजीएसवाई नागरिक जानकारी सूचना पट है। कृपया पीएमजीएसवाई सड़क की कुल लंबाई को दर्ज कीजिए। ठेकेदार का नाम, ठेके की शुरुआत और खत्म होने की तारीख, क्या भाषा स्थानीय है। जहां की दोनों तरफ पर काम अभी चालू है वैसी 200 मीटर लंबाई वाली एक पट्टी को चुनिए।
चुनी गई पट्टी की कड़ी की शुरुआत और अंत को पता कीजिए। चल रहे काम की मौजूदा हालत को उल्लेख कीजिए। जांच लें कि नीचे दी गई चीजों का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। मिट्टी, रेत, बहुत छोटे कंकड़, डामर, सीमेंट, बड़े आकार के पत्थर, मध्यम आकार के पत्थर, छानने से निकले हुए कंकड़। क्या वहां कोई गड्ढे हैं? इसे कृपया दर्ज कीजिए। परत की मोटाई नापने के लिए डिपस्टिक का इस्तेमाल करें। सड़क के किनारे को कवर किया जाता है। इसके परतों की मोटाई मापने के लिए किनारे की एक जगह पर निश्चित गहराई तक खुदाई करें। मोटाई को सही तरीके से मापने के लिए एक मेटल स्केल सुविधाजनक हो सकती है। इस सड़क की मोटाई 4.5 सेंटीमीटर है। परत की चौड़ाई या कैम्बर या आड़ी ढाल कैम्बर बोर्ड को इस्तेमाल कर नापें। सड़क के इस बिंदु पर इसका कैम्बर 2% है। जैसा कि मैंने कहा कि सड़क की इस बिंदु पर इसका कैम्बर 2% है। ये स्लॉट संख्या 2 है। कंकड़ या पत्थरों के उम्मीद की माप को हमें दिया गया है। स्लॉट संख्या 2 का मतलब है कंकड़ों का आकार कम से कम 45 मिलीमीटर होना चाहिए। अगले चरण में पत्थरों या कंकड़ों के आकार की जांच करने के लिए छलनी ट्रे का उपयोग करते हैं ताकि हम सिफारिश विनिर्देशों या स्पेसिफिकेशंस को सुनिश्चित कर सकें। ये स्लॉट संख्या 4 है। यहाँ पर जो सिफारिश आकार है वो 13.2 मिलीमीटर है। अब पत्थर इन स्लॉटों के माध्यम से गुजरने की जांच करें। चयनित स्लॉट के अलावा चलनी ट्रे के अन्य स्लॉट्स बंद रहने को सुनिश्चित करें। ये ट्रे हमको यह जानने में मदद करता है कि अलग अलग आकार के पत्थर दिए गए सिफारिश स्लॉट के माध्यम से पारित होते हैं या नहीं। आइए देखते हैं। यह जांच की जानी चाहिए कि क्या सभी कंकड़ संबंधित स्लॉट के माध्यम से गुजर रहे हैं या नहीं। अब स्लॉट संख्या 5 की जांच करें। इसमें लगभग 6 पत्थर चलनी में रहने चाहिए। यहाँ पर 5.6 मिलीमीटर मुख या स्लॉट संख्या 5 है। स्लॉट के माध्यम से पत्थरों को डालने से पहले चलनी ट्रे में आवश्यक स्लॉट को सेट करें। यहाँ पर इसकी मोटाई 160 मिलीमीटर है। WBM की परत पर उबड़ खाबड़पन या गड्ढों का पता कीजिए। डामरी इमल्शन चिपचिपा आवरण को छिड़काव करने के लिए क्या वे लोग कोई मैकेनिकल स्प्रेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या सतह साफ और धूल से मुक्त है? रोलिंग के पूरा होने के बाद प्री मिक्स्ड कारपेट पर क्या कोई रोलर के निशान वहां मौजूद हैं? PMC की सतह शोल्डर के साथ क्या बराबर स्तर में है? जल निकासी के काम लंबवत। कृपया दर्ज कीजिए कि क्या वहां पर पानी को आसानी से बहने के लिए किनारों पर कोई नालियां हैं? एम्बैंकमेंट, तटबंध। क्या आप सड़क पर पानी के ठहराव को देख रहे हैं? सड़क की रेटिंग इस्तेमाल करने के उपकरण: 1. स्ट्रेट एज, 2. स्टील स्केल। एक टू व्हीलर को कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाइए और पेवमेंट सतह या सवारी की आराम का मूल्यांकन करें। पट्टी की सबसे अधिक ढाल वाले स्थान पर लंबवत ढाल का पता कीजिए। पट्टी में किसी भी दुर्घटना की आशंका वाले स्थानों को पता करने के लिए जांच करें।
रोलिंग के दौरान पीएमसी के तापमान को मापने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग करें। आपके द्वारा तैयार किए गए निगरानी रिपोर्टों को संकलित कर उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी या एनआरआरडीए को प्रस्तुत किया जाता है। एनआरआरडीए इस प्रतिक्रिया पर कार्रवाई शुरू कर देती है। नागरिक परिवीक्षक प्रगति पर कार्रवाई को जांच करने के लिए दूसरे दौर से निगरानी करते हैं। नागरिकों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों पर वास्तविक काल प्रतिक्रिया यानी कि रियल टाइम फीडबैक देने के लिए और उनकी प्रतिक्रिया की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक मंच को प्रदान करने के उद्देश्य से एनआरआरडीए ने मेरी सड़क नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया है। अधिकारिता नागरिकों को उनकी सड़कों की स्वामित्व को संभालने में मदद करता है। नागरिक निगरानी की सफलता की कई कहानियां हैं। सड़क के अंतिम लाभार्थी हम यानी नागरिक ही होते हैं, इसलिए सड़कों की निगरानी करने में मदद करना हमारी ही जिम्मेदारी है। एकजुट होकर हम अपने आप बेहतर सड़कें और एक बेहतर जीवन का निर्माण कर सकते हैं।